बहुत हो गया। रोहन, मसाला मिल्क। मसाला मिल्क? अरे रितु, तुम पागल हो गई हो क्या? यूं 2-2 मिनट में मेरे लिए तुम कुछ लाओगी ना तो मैं घर कब जाऊंगा? हाँ तो मत जाओ ना। क्या? अरे क्या मत जाओ, रिंकू है ना, तोप लेके आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, जैसे उसके पास तोप है। अरे है, बहुत मोटी तोप है। उस तोप को वो मम्मी कहती है। मतलब मम्मी तोप लेकर आ जाएंगी? बिट्टू। नहीं बिट्टू, मैं तो अपनी बात कर रहा था। रोहन रुको। हेलो, मैं रिंकू बोल रही हूँ। हाँ पता है मुझे, इतनी बदतमीजी से सिर्फ रिंकू ही बोल सकती है। ज्यादा बात मत करो। रोहन है क्या वहाँ? रोहन रोहन है। फोन दो उसे। और तुम कान खोल के सुन लो, मेरे हस्बैंड को रात बिरात तुम इस तरह से नहीं बुला सकती। ओ हेलो, तुमने क्या उसे खरीद रखा है? गुलाम है क्या तुम्हारा? जस्ट शट अप, ओके? यू शट अप। नहीं मतलब रिंकू किसे कहा? वो क्या है ना डार्लिंग, मैं तो बस आ ही रहा था घर। वो हाँ, बिट्टू के लिए आया था, बिट्टू का होमवर्क कराना था। हाँ हाँ आंटी मम्मी, मेरा होमवर्क पेंडिंग था ना, पापा ने आके पूरा करवा दिया। हाँ वो बस अभी निकल ही रहा हूँ डार्लिंग, मसाला दूध पी के निकलता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पर आओ तुम, तुम्हें अच्छी तरह से पानी पिलाती हूँ। डार्लिंग मैं अभी आता हूँ। ओके रितु, बाय, मैं भागता हूँ। अरे क्या बाय, मसाला मिल्क तो पी के जाओ। अरे मसाला मिल्क छोड़ो, घर जाके मुझे मिर्ची खानी है। अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्या पूरा वजन एक ही दिन में कम करोगे वॉक कर करके? ओफो मम्मी, उस रम्मा की जरूरत तो देखो। मुझसे कहती है क्या तुमने रोहन को खरीद रखा है? मतलब अगर तुम उसे खरीद लोगी तो वो उसे छोड़ देगी? इतनी बदतमीज औरत तुमने कहीं नहीं देखी होगी। तुम उसे बात करके तो देखो, कितने में बेचना चाहेगी? क्या? अरे उसे रोहन से पैसे चाहिए, इसीलिए तो उसके साथ रिश्ता बना के रखा है ना। तुम एक साथ एक अमाउंट उसके मुंह पे फेंक दो और कर दो छुट्टी, हमेशा हमेशा के लिए। अरे वो मनहूस औरत क्या बेचेगी रोहन को? अरे तुम पूछ कर तो देखो, उसमें क्या हर्ज है? कीमत पूछने के दुकानदार पैसे नहीं लेता। मम्मी, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक? मजाक कौन कर रहा है? मैं तो सीरियस हूँ। क्या सीरियसली कह रही हो? हाँ, रिट्टू को पैसे दो और रोहन को खरीद लो। वाकई रिटू की बच्ची रोहन को बेचने के लिए तैयार हो जाएगी? अरे 5-10 लाख रुपए मिलेंगे तो क्यों नहीं बेचेगी? 5-10 लाख? इतने रुपए हम लोग लाएंगे कहां से? वो बाद में देखेंगे, तुम पहले सौदा तो करो। जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ, अपने ही हस्बैंड को खरीदने के लिए अपने सौतन से बात करो, उससे सौदा करो। मम्मी आई मस्त है, तुम वाकई बहुत फनी हो। तुम हंस बाद में लेना, पहले मेरी बात मानो। जल्दी से रोहन का वैल्यूएशन करा लो। वैल्यूएशन? हाँ, फ्लैट खरीदते वक्त मार्केट वैल्यू नहीं निकालते? अरे मम्मी, तुमने तो मुझे पूरा फ्लैट कर दिया। अरे तुम्हें नहीं, रोहन को। हाय रिंकू। आ गए रोहन तुम, झूठे फरेबी मक्कार। टेक इट इजी डार्लिंग। डार्लिंग के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सौतन के घर इतना देर रुकने की? अरे डार्लिंग, वो बिट्टू का होमवर्क लेना था ना, इसलिए। चुप। हाँ। बिट्टू का होमवर्क करवाने के लिए उसकी मम्मी नहीं थी, उसके नाना नहीं थे, उसकी नानी नहीं थी। डार्लिंग है, लेकिन बिट्टू के मेंटेनेंस के पैसे भी तो देने थे। कितने पैसे देते हो तुम रित्तू को बिट्टू की मेंटेनेंस के? 5,000 महीने के या साल के? ऑफ कोर्स महीने के। ओह, यानी साल के हो गए 60,000 रुपए। हाँ, और दिवाली में 5,000 और देता हूँ, तो मतलब 65,000। हाँ, और बिट्टू का बर्थडे, रितु का बर्थडे, शादी की सालगिरह। शादी की सालगिरह? अरे उसने शादी की सालगिरह नहीं, उसे तो तलाक की सालगिरह मनानी चाहिए। अरे यार जो भी है, लेकिन इनके लिए समझ लो 10-12 हजार और। मतलब 75-80, राइट? राइट। अब रोहन, तुम्हें अंदाजा है तुम और कितने साल जियोगे? ये हो क्या रहा है? ये सारा हिसाब किताब किस लिए है? वो हम तुम्हारा वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। क्योंकि हम तुम्हें रितु से खरीदना चाहते हैं। क्या? कौन आ गया सुबह सुबह? कौन चाहिए? जरा अपने मैम साहब को बुलाओ। तुझे मैं नौकरानी लगती हूँ? कौन है मम्मी? सॉरी मैम, एक्चुअली मैम हमारी बैंक इंडस्ट्री इतना लोन वोन दे रही है कि नौकरानी और मालकिन में कोई फर्क नहीं रहा। Who are you? दलाल, मैं लेरा बैंक की तरफ से आया हूँ। आपको कोई लोन वोन चाहिए हो तो मुझे बताइए। एक मिनट। आपका ये लेना बैंक किस किस चीज पे लोन देता है? साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर हम लोन नहीं देते हैं।
परसों ही हमने चांद पर होटल बनाने के लिए उडुपी होटल वालों को लोन सैंक्शन किया है और कल ही हमने समुद्र के अंदर मकान बनाने के लिए लोन दिया है। और यहां तक कि मैम एक औरत ने तो हवा महल बनाने के लिए लोन मांगा है, लेकिन उसके हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन लिया है। हाँ? क्यों? बोला मेरी बीवी को हवा में महल बनाने के लिए लोन सैंक्शन मत कीजिए, पता नहीं कब मुझे नीचे धकेल दे। रिंकू किससे बातें कर रही हो? कोई नहीं है, सेल्समैन है। ओहो, सेल्समैन नहीं मैम, बैंकर। बैंकर एक ही बात है। एक बात बताइए मिस्टर बैंकर, क्या आपका बैंक हस्बैंड पे लोन देता है? नया है या पुराना? 1-2 साल पुराना है। मॉडल देखना पड़ेगा। रिंकू, मेरा ब्रीफकेस और रुमाल कहाँ है? अरे तुम अभी तक इस सेल्समैन से बात कर रही हो? हैं? यह आदमी मुझे चारों एंगल से घूर क्यों रहा है? गुड, वेरी गुड, वेल मेंटेन पीस है। पीस? मैं तो पीस नजर आता हूं। रोहन एक मिनट। हाँ मिस्टर बैंकर। किया जा सकता है, वर्कआउट किया जा सकता है, लेकिन एक समस्या है। क्या? हमारे पास इतना बड़ा लॉकर नहीं है। अरे वो हम प्रोवाइड कर देंगे, आप बस इतना बताइए कि इस पे लोन कितना मिलेगा। क्या आप मुझ पे लोन ले रही हैं? मॉडल बहुत नॉइस करता है, इसकी इंश्योरेंस वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। रोहन तुम अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हो। आज में गई वैल्यू। पहले मुझे बताओ ये आदमी है कौन? आई एम दलाल, लेना बैंक ऑफिसर। ओहो, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हमको लोन कितना मिलेगा। आपको कितना चाहिए? एक मिनट रोहन, तुम्हें क्या लगता है रितु तुम्हें कितने में बेचेगी? डार्लिंग, ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? सामान खरीदने वाला सामान बेचने वाले से कीमत पूछता है, बिकाऊ सामान से नहीं। क्या रिंकू तुझे रितु से खरीद रही है? हाँ यार, सुबह बैंकर भी आया था लोन देने के लिए मुझ पर। कितना लोन सैंक्शन हुआ? अरे कैसा दोस्त है तू? मेरी बीवी मुझे खरीद रही है और तुम्हें लोन अमाउंट की पड़ी है। सर आपकी बीवी आपको खरीद रही है? For God's sake, इस बात की पब्लिसिटी मत करना। कितने में खरीद रही है? अरे तुम दोनों मेरी कीमत जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों? अरे उसका मुझे नहीं पता, मैं तो इसलिए उत्सुक हूं कि तेरी कीमत से मुझे अपनी कीमत का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, देख यार, आज रिंकू रितु के घर जाने वाली है। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुक तू। किसे फोन कर रहा है? मुझ पे बेटिंग लगा रहा है क्या? अरे नहीं यार, मैं अपनी बीवी को फोन कर रहा हूँ कि तेरी बीवी के घर जाकर बैठे ताकि तू सस्ते में ना नीलाम हो जाए। बुलबुल को नहीं बताएगा बुलबुल को, समझा? सर मैं भी जाऊं? तुम किस लिए जाना चाहती हो? सर मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि आपकी बीवी आपकी कितनी बोली लगा रही है। बोली? मैं कोई भंगार का सामान हूँ या पुरानी हवेली हूँ जिसकी बोली लगने वाली है? अरे भाई, किसकी बोली लगाई जा रही है? सर रोहन सर की। मैंने कहा था तुमसे कि पब्लिसिटी मत करना। ओके ओके। वन मिनट। रोहन, वैसे टेल मी तुम्हें खरीद कौन रहा है? कौन रिंकू तुम्हें खरीद रही है? अरे भाई, मेरी बीवी तो मुझे बेचने के चक्कर में रहती है। सर, आपको तो कोई रद्दी का भाव भी नहीं देगा यार, तुम्हें कोई हीरे जवाहरात का भाव देगा जैसे। आज शाम तक सब पता चल जाएगा। ऑलराइट? अच्छा, वैसे रिंकू तुम्हें खरीद किससे रही है? मेरी पहली बीवी से। रितु से? हाँ। अरे रितु तो तुम्हें फ्री में दे देवे। क्या मुफ्त में? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मम्मी जरा सुनो तो इसकी बातें। अरे इतने अच्छे आदमी को तुम मुफ्त में कैसे मांग सकती हो? हाँ, एक पे एक फ्री मिल सकता है। वो कैसे? मतलब कि मुझे भी खरीद लो साथ में। ओ तुम चुप रहो जी, यहाँ रोहन का सौदा हो रहा है, तुम बीच में कहाँ घुसे जा रहे हो? हाँ तो क्या हुआ? वो डिटर्जेंट पाउडर के साथ बिस्किट वगैरह फ्री में नहीं मिलता है कभी कभी? वो डैडी ठीक है, कितना एक्सपेक्ट करती हो तुम मुझसे? बोलो रितु, कितना लोगी रोहन का? कितना दोगी? रितु, मैंने और मम्मी ने हिसाब लगा है कि तुम्हें मेंटेनेंस के बतौर रोहन से 80,000 रुपए मिलते हैं एनुअली, और ये पैसे तुम्हें तब तक मिलते रहेंगे जब तक बिट्टू कमाने ना लग जाए। और मेरे ख्याल से बिट्टू को लगेंगे 15 साल, यानी तुम्हें 15 साल के लिए मेंटेनेंस की जरूरत है, राइट? आगे बोलो। इसका मतलब हुआ 15 साल मल्टीप्लाई बाय 80, तकरीबन 12 लाख, राइट? आगे बोलो। मैं तुम्हें रोहन के बदले लमसम 12 लाख देती हूँ। 12 लाख? 12 12
लाख रुपए, 12 लाख रुपए, मेरा रोहन को इतना सस्ता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं रिंकू, तुम्हें कीमत और बढ़ानी चाहिए। हाँ। मतलब क्या है कि रोहन हैंडसम है, ब्रिलियंट है, हाँ, और उसकी तनख्वाह आगे और भी बढ़ने वाली है। एक मिनट अंकल, आप बीच में मत बोलिए। बोली यहाँ पर रोहन की लग रही है, आपकी नहीं। इनकी बोली क्या लगेगी, इन्हें तो कोई मुफ्त में भी नहीं देगा। ठीक है, 15 लाख। 15? अरे कल को बिट्टू की नौकरी ना लगी तो? हाँ हाँ, और अगर वो आगे पढ़ना चाहे तो? हाँ, या वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो? पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहे तो? एक मिनट, आप दोनों कहीं रितु के कमीशन एजेंट तो नहीं है? ए तेरी तो सुन ध्यान से, मैं 15 लाख रुपए में रोहन को छोड़ने वाली नहीं हूँ। इससे ज्यादा और कौन देगा उसका, ये मत भूलो, वो सेकेंड हैंड। बिल्कुल नहीं, 15 लाख रुपए में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, 20 लाख। 20 लाख? फाइनल ऑफर देती हूँ, 25 लाख। 25 लाख से 1 रुपया ज्यादा भी नहीं दूंगी। बोलो मंजूर है? ठीक है, गुड बाय। रितु, अरे क्या किया तुमने? 25 लाख रुपए पे पानी फेर दिया। चिट्टू, 25 लाख में तो मान जाना चाहिए था। हाँ। कल को इनकी उम्र का हो गया रोहन तो कोई 25 रुपए भी नहीं देगा। मैं जानता था मैं। क्या जानते थे तुम? यही कि तुम लाख खरीदना चाहो, लेकिन रितु मुझे कभी नहीं बेचने वाली। अरे उसे 25 लाख का मतलब नहीं मालूम होगा। एक मिनट, ये जो 25 लाख आपने ऑफर किए हैं, ये आप लाने वाली कहां से थी? जहां से मर्जी लाएं, अपने गांव की जमीन बेच दे, तुम्हें इससे क्या? और वो बैंकर मुझे तुम पर लोन भी तो दे रहा है। वैसे वो कितना लोन देने वाला है मुझ पर? वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सारी डिटेल्स मैंने उन्हें भिजवा दिए हैं। डिटेल्स मतलब? जैसे कि तुम्हारी हाइट, बॉडी क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, और बचपन में तुम्हें क्या क्या बीमारी हुई थी। लेकिन ये सारी जानकारी तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारे रिश्तेदारों से। मेरे रिश्तेदारों से? हाँ, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम्हें बचपन में काली खांसी हुई थी। क्या? और तुम्हारी मम्मी ने ये भी बताया कि तुम्हें बचपन में लवेरिया हुआ था। अरे लवेरिया मुझे जवानी में हुआ था। मम्मी, लवेरिया नहीं, मलेरिया। वो जो भी हो, और ये भी पता चला कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम से ठीक पहले तुम्हारा पेट खराब हो जाता था। आपने ये भी भेज दिया बैंकर के पास? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मार्केट वैल्यू निकालने के लिए तुम्हारी पूरी जानकारी चाहिए। अरे लेकिन ये तो सब झूठ है। वो जो भी हो, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम कितने लोन के काबिल हो। लेकिन रिंकू, इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स कौन देने वाला है? वो तुम्हारी सैलरी से डायरेक्टली कट जाएगा। क्या? हेलो? हाँ रोहन, मैं बोल रही हूँ, रितु। ओ रितु माय डार्लिंग, अरे मैं जानता नहीं था कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो। अच्छा, ऐसा तुम्हें क्यों लगा? अरे रितु, तुमने रिंकू का 25 लाख का ऑफर ठुकरा दिया। यू आर ग्रेट डार्लिंग, यू आर रियली ग्रेट। जानती हो, आज तक दुनिया की किसी भी औरत ने अपने एक्स हस्बैंड के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं किया होगा डार्लिंग। आई नो। जरा रिंकू को फोन देना प्लीज। क्यों, उसे फायर करना चाहती हो क्या? हाँ, बहुत फायर करना उसे, ताकि फिर से मुझे खरीदने की बात न करे। लो, बात करो रितु से, डांटने वाली है तुम्हें। हेलो। ओ रिंकू की बच्ची, तुझे क्या लगा कि मैं रोहन को बेच दूंगी, और वो भी 25 लाख रुपए में? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, समझी? अगर तुझे उसे खरीदना है तो 50 लाख रुपए देने होंगे, समझी? क्या? हाँ, और वो भी 2 दिन के अंदर, वरना डील कैंसिल। बाय। माय गॉड! क्या हुआ? रितु ने बहुत फायर किया क्या? फायर माय फूड! उसने तुम्हें बेचने के लिए 50 लाख रुपए मांगे हैं। क्या? रोहन, हाँ तुमने मुझे अर्जेंटली बुलवाया? हाँ, तो क्यों? रुक ना, आराम से बताता हूँ।
मुझे एक बात बता, लेना बैंक में तेरी कोई पहचान है? मेरा बैंक से क्या लेना देना? मेरी हालत देख, घर में एक पुरानी गोनी पड़ी थी, उससे तो मैंने जैकेट बनवाया है। अच्छा, क्या हुआ? जैकेट बनाने से पहले गोनी धो नहीं सकता था? यार तेरी बैंकों में पहचान नहीं है, अब मैं क्या करूं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। तो क्या हुआ? अरे आखिरकार रितु मुझे बेचने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा, आज मेरा दोस्त बिक गया, आज मेरा दोस्त बिक गया। क्या चल रहा है नाच गाना रोहन? शट अप! व्हाट? सर मैं कहाँ नाच रहा हूँ सर, नाच तो टुटुन रहा है। ठीक है, तुम लोगों को ऑफिस में कोई काम नहीं है क्या? शर्म नहीं आती आपको? क्या? सर यहाँ मेरा सौदा हो रहा है और आप मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं सर। सौदा 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 टुटुन, हुआ मतलब कि ऋतु तुम्हें बेचने के लिए तैयार हो गई है? हाँ सर। सर आप जानते हैं आजकल सती सावित्री का जमाना ही कहाँ रहा है सर। हस्बैंड की अपने घर में कोई वैल्यू नहीं रही है सर। आपको तो इसका एक्सपीरियंस होगा ना सर। मतलब कि वो तुम्हें मुफ्त में बेचने को तैयार हो गई है? अरे सर अच्छे खासे पैसे मांग रही है रितु रिंकू से। अच्छा, फिर भी कितने मांग रही होगी तुम्हारे लिए? 15-20 हजार मांग रही है? सिर्फ 15-20 हजार? मैं मतलब आप हूँ क्या? नहीं मतलब आप तो किलो के हिसाब से बिकेंगे ना। सर उनका ये मतलब है कि आजकल किलो के हिसाब से तो ये बिकता है। क्या? बलि का बकरा बिकता है सर। अब इससे ज्यादा तुम्हारे लिए देगा भी कौन? डोंट अंडरएस्टिमेट मी सर। रितु मेरे लिए 50 लाख रुपए मांग रही है रिंकू से। 50 लाख? क्या कह रहे सर आप? आपकी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए? सिर्फ? और ये 50 लाख रुपए रिंकू लाएगी कहां से? सर किसी बैंक से लोन लेने वाली है वो। ओहो लोन। और वो लोन का रीपेमेंट कैसे होगा? सर इसकी एक कमाल की स्कीम सोची है उसने। अच्छा क्या है? आपके फायदे की है सर। ओह सुनो। देखिए सर लोन की किस्तें जो हैं सीधे मेरे तनख्वाह से कटने वाली है। ओह वेरी गुड। इसलिए आप मेरे तनख्वाह बढ़ा दीजिए। व्हाट? डैडी रोटी? बस। अरे रोहन तुम तो खाओ। क्या है कि इस घर में तुम्हारी आखिरी रोटी है ना। रोहन बेटा रो क्यों रहे हो? अरे ससुर जी मैं रो नहीं रहा हूँ, वो कचुम्बर में हरी मिर्ची आ गई थी। देखते जाओ, कल से लाल मिर्च तुम्हारा कचुम्बर निकाल देगी। डैडी आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे ना? बिट्टू अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? छुट्टियों में तुम मेरे साथ रहोगे? नहीं डैडी, मैं तो मम्मी के साथ हर छुट्टियों में कोई पिकनिक रिसोर्ट पर जाऊंगा, है ना मम्मी? राइट बिट्टू, बस मुझे वो 50 लाख रुपए मिलने दो, मैं वो सब करूंगी तुम्हारे लिए जो तुम्हारे बाप ने भी कभी नहीं किया। अच्छा बिट्टू जरा बताओ तो क्या क्या करने वाली हो तुम 50 लाख मिलने के बाद? कुछ भी करे, भिखारियों को दे दे, तुम्हें इससे क्या? ठीक है तो मैं भिखारी बन के आ जाऊंगा, तुम्हारे पीछे मैं भी रहूंगा लाइन में। अरे ससुर जी। और रितु बताओ ना क्या करोगी 50 लाख का? वेरी सिंपल, 10 लाख रुपए मैं बिट्टू के एजुकेशन पे खर्च करूंगी, 10 लाख रुपए मम्मी डैडी पे खर्च करूंगी, 10 लाख रुपए की मैं एक बड़ी आलीशान गाड़ी खरीदूंगी और 10 लाख रुपए पेट्रोल के लिए रखूंगी। अरे तो 40 हो गए, 10 लाख बचे, उनका क्या करोगी? गुड क्वेश्चन। उन 10 लाख रुपयों से मैं अपनी दूसरी शादी करूंगी। गुड मॉर्निंग। वेल द मॉर्निंग हैज टू बी गुड क्योंकि आज तो मुझे मेरे 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ओह गॉड प्लीज जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं तुम्हें और रोहन को हमेशा के लिए बाय करके यहाँ से निकल जाऊं। दो। मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। रितु मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी है तुम्हें रितु? इतना बोर हो गई मुझसे। तुम्हें इसके इतना करीब होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इसके साथ अब कोई वास्ता नहीं है। बस थोड़ी देर में तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। ओ मैडम, जब तक मुझे मेरे 50 लाख रुपए नहीं मिल जाते ये पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो सकता। ओके सिर्फ 50 लाख के लिए रितु? सिर्फ 50 लाख के लिए तुम मुझे बेच रही हो? ए रोहन तुम ये क्यों नहीं समझते कि मेरी बेटी बिना वजह तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए दे रही है? बिना वजह मतलब? तो और क्या, तुमसे शादी की है तो क्या वजह है कि मेरी बेटी इतने सारे रुपए तुम पर वेस्ट करे और इसे दे? अरे वो तो मुझे इस रंभा से छुटकारा पाना है, इसलिए मैं इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हूँ। ओह माय गॉड, ट्रेजेडी क्वीन। प्लीज, मैं भी तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ इसीलिए रोहन को तुम्हें बेच रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना जैसे तुम्हें ये चेक मिलेगा ना
एग्रीमेंट पेपर पे तुम्हें साइन करना होगा कि जिंदगी में तुम कभी भी अपनी सूरत रोहन को नहीं दिखाओगी। सूरत दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं और बिट्टू ये कंट्री छोड़ के फॉरेन कंट्री चले जाएंगे। जाने से पहले कंट्री का नाम जरूर बता देना। 1 मिनट, किस लिए? ऐसे ही कभी वर्ल्ड टूर पे गया तो साइट सीइंग के लिए घूमते घूमते इसके घर चला जाऊंगा। घर जाओगी? तुम्हारा फोन पर भी इससे बात करना बैन होगा। क्या? अरे फोन तो फोन, इंटरनेट चैटिंग तक बैन होगी। हाँ। ओके ओके ठीक है, लेकिन सबसे पहले लाओ 50 लाख रुपए, जल्दी दो। मिल जाएगा, थोड़ी शांति रखो, मेरा बैंकर लेकर आता ही हो। अरे मिस्टर दलाल, कहाँ रह गए थे आप? लाइए जल्दी से मेरा 50 लाख का चेक दीजिए। सॉरी मैम, आपका चेक नहीं बन पाया। क्यों? एक्चुअली मैम, पतियों के अगेंस्ट लोन देने में लेना बैंक को लेने के देने पड़ गए। हमारे बैंक का दिवाला निकल गया, कल से हमारा बैंक बंद हो रहा है। क्या? सॉरी मैम। रिटू! अरे क्या रिटू, दिमाग खराब हो गया, ऊपर से तुम पास आए जा रहे हो। मेरे 50 लाख रुपए, मेरा फॉरेन कंट्री का टूर, सब चकनाचूर। सर आपका सौदा पूरा तो नहीं हुआ ना? मेरे पैसा बैंक चेक नहीं दे पाया, इसलिए सौदा कैंसिल हो गया। नहीं, सौदा कैंसिल मत कीजिए। क्यों? एक्चुअली मेरे पापा डायमंड मर्चेंट हैं, उन्होंने 50-50 लाख के 2 चेक्स भेजे हैं आपके लिए। 50 लाख रुपए आप रिंटू जी को दे दीजिए। ग्रेट। 50 लाख रुपए आप रख लीजिए। मेरे लिए क्यों? रोहन को मैं ले जाती हूँ। ओके।